दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन को शाम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकेंडरी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में सिंपल डेरिवेटिव, वन डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इन्हीं डेरिवेटिव्स के, इन्हीं फंक्शन के हायर डेरिवेटिव, मीन, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो ये आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने डिटेल में पीछे डिस्कस किया हुआ है, वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वही क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देके बताऊं कि हमने पढ़ा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, आपके पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर। इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लें एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये बनते हैं 2x। अब इसी फंक्शन को मैं कहता हूँ ये इसका आंसर है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, ये आपके पास हाई डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो जब एक से ज्यादा डेरिवेटिव किसी फंक्शन के लेते हैं तो वो हाई डेरिवेटिव होता है। ज्योमेट्रिकली या प्रैक्टिकली लाइफ में एक एग्जांपल दें कि आपके पास एक काफी है, काफी के पत्तों को पीस के आप पाउडर बना दें, ये एक डेरिवेटिव आ गया। पाउडर से आप उसकी काफी बना दें, चाय के कप में दूध में मिला के, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो काफी चाय बन गई, तो ये आप आगे हाई डेरिवेटिव की तरफ, मीन डेट के एक आप हायर पार्टिकल से लोअर पार्टिकल की तरफ आ गए और करते करते मजीद सिंप्लीफाई ना हो, तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो इसी तरह आगे मजीद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड इंडिकेट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, ये चारों के चारों पार्ट सॉल्व करते हैं, इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जी, ए पार्ट है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। जो ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। अच्छा व्यूअर्स, एक दो चीजें आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि हम डेरिवेटिव को लिख सकते हैं 3 तरह से। एक लिखते हैं डी बाई डी एक्स से, एक हम लिखते हैं वाई प्राइम से, और एक हम लिखते हैं वाई इंटू 1। ये 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने का। ये भी होता है डेरिवेटिव को लिखने का तरीका, डी वाई बाई डी एक्स, वाई प्राइम या वाई के सब्सक्रिप्ट में 1 लिख दे। 3 मेथड है वाई का फंक्शन का डेरिवेटिव लिखने के। तो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो मैं से लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू 3x पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। मजीद डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में एक एक चीज पढ़ी थी और डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पॉलिनोमियल का कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो उसका कैसे लेते हैं, लॉगरिथम का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, डिटेल में सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 3 प्लस 4x प्लस 5 एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। हमने फाइंड करना है जी सेकंड डेरिवेटिव इसका। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग डी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट से चलेंगे, तो ये बन जाएगी जी y प्राइम, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये y प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 3 प्लस 4x प्लस 5 है। अब यहाँ पे तीनों पहले अप्लाई करें तो ये इस पे अप्लाई होगा, तो ये कांस्टेंट तो बाय, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3 प्लस इस पे अप्लाई करें कांस्टेंट बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ये कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो डायरेक्ट जीरो लिखो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना। यहाँ पे कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, तो उसके डेरिवेटिव की वजह से जीरो हो जाएगा। और सेकंड बात जी, अब यहाँ पे 3, अब देखिए x पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, पावर पीछे पावर से एक माइनस, तो 3x स्क्वायर होता है, ये डायरेक्ट लिख लेंगे, x का डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, प्लस 4 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर प्लस 4। अब हमने फंक्शन का लेना सेकंड डेरिवेटिव, ये एक डेरिवेटिव आ गया जी y प्राइम, एक डेरिवेटिव आ गया। अब इसी को मजीद सिंप्लीफाई करते हुए y प्राइम इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4 है जी। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, जब अगेन डिफरेंशिएट किया तो एक प्राइम है, अब दो प्राइम हो जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x² प्लस 4। दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें, दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हमारे पास व्यूअर्स क्या बन जाएंगे जी, 9d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव में बताया जीरो होता है, डायरेक्ट जीरो लिख दें। 9 x² के डेरिवेटिव होते हैं जी 2x, वो मैंने 2x लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पावर पीछे पावर से माइनस 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव बाद 9 2 18 और साथ में x प्लस 0 विच इज इक्वल टू 18x। ये इसका आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव इसका आपके पास ये आ गया जी, f डबल प्राइम एट x आ गया जी। अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, बी पार्ट हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है जी f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, ये फंक्शन है और इसके हमने तीन डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। f ट्रिपल प्राइम ऑफ x है, f 1 2 और 3, f डैश 3, f थर्ड प्राइम हमने फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आज, अब सबसे पहले हम इसे y लिखेंगे, f ऑफ x को y की को ले लें और x प्लस 1 बाई एक्स, अप्लाइंग d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अप्लाई करते आपके पास ये बन जाएगा जी y प्राइम, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो y प्राइम इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अभी बस अगर आपने चैप्टर नंबर 3 को डिटेल में अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं, यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन है वहां पे हमने 1 बाई 1 सबका डेरिवेटिव लिया हुआ है, सबका डेरिवेटिव लेंगे। आप अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही, आप पीछे से कोई क्वेश्चन उठाएं, आप देखें इसके सिंगल डेरिवेटिव कैसे ले रहे हैं, तो वहां पे ये वही प्रॉपर्टीज और वही सारा कुछ यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। y प्राइम इज इक्वल टू, अब इस पे लाता डेरिवेटिव दोनों प्लस में है तो दोनों पे लाता डेरिवेटिव, अब x का डेरिवेटिव होता है 1, मैंने लिख दिया 1, अब d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स ये आ जाएगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव व्यूअर्स हमारे पास होता है, क्योंकि ये 1 चला जाता है ऊपर, ये बन जाएगा जी 1 प्लस ये चला जाएगा जी ऊपर, x की पावर हो जाएगी -1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 1 y प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर पीछे ये प्लस पावर पीछे, ये ऐसे करते हैं, पावर पीछे पावर से एक माइनस, x की पावर -1 और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। ये आपके पास y प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर -2 और x का डेरिवेटिव साथ 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस x की पावर -2 आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहिए, y डबल प्राइम इज इक्वल टू, अगेन जहां पे लिख दें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास 1 माइनस x की पावर -2, 1 का डेरिवेटिव आता है जी 0, माइनस x पावर -2 का डेरिवेटिव -2 पीछे, पावर से एक माइनस x की पावर -2 -1 d बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव, y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, लेकिन बाद एक माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x की पावर -2 -1 -3 आ जाएगी, ये 2x पावर -3 आ गया। अब यहीं से थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना, थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, y डबल प्राइम आपके पास है जी 2x की पावर -3, y ट्रिपल प्राइम फाइंड करते हैं, y ट्रिपल प्राइम अगेन अप्लाई थर्ड डेरिवेटिव, अब d बाई डी एक्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3, तो ये 2d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3, पावर पीछे -3 पावर से -3 -1, तो 3 2 -6, x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ये d बाई डी एक्स ऑफ साथ लिखते होते हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो मैंने नहीं लिखा,
-3 -6 x की पावर -3 -1 -4 और x का डेरिवेटिव 1। तो ये इस तरह -6 x की पावर -4, ये इसका रिक्वायर्ड थर्ड डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह हमारे ये दो पार्ट क्लियर हो गए। थर्ड पार्ट हमारे पास एस ऑफ टी इज इक्वल टू, अब थर्ड पार्ट में हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने। एस ऑफ टी इज इक्वल टू √5t प्लस 7, और हमने इसके फाइंड क्या करने जी, एस फंक्शन है तो एस को डिफरेंशिएट करते हो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना। सोल्यूशन में आ जाए, सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसको y का नाम दे देते हैं, y इज इक्वल टू √5t प्लस 7 आ जाए। देखिए ये आपके पास जो 5t प्लस 7 है, y प्राइम अगर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फंक्शन t में गिवन तो t से करेंगे। y प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये अंडर रूट है तो ये पावर है, पावर पीछे आ जाएगी, पावर से एक माइनस कर देंगे, तो 5t प्लस 7 होल पावर 1/2 -1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 5t, यहाँ पे t आएगा 5t प्लस 7 आ जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे y प्राइम इज इक्वल टू 1/2, अब 5t हो सकता है माइकल से नजर ना आ रहा हो, 5t प्लस 7 होल पावर 1/2 -1 को आप एलसीएम ले तो ये -1/2 बनता है। डी बाई डी टी अब 5t है, 5t का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी 5, t का डेरिवेटिव होता है 1 और 7 का डेरिवेटिव आपके पास 0, 5 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा, ये अगर सिर्फ इधर ले आए तो 5/2 इंटू 5t प्लस 7 होल पावर -1/2 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया जी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम। अब निकालना चाहिए अगेन डिफरेंशिएट, अगेन